Hello, students. Let's continue with our chapter, The Deep Water. Before moving further into the story, let's quickly do a recap of the things whatever happened till now. The narrator was describing his experience of going to the swimming pool for the first time to learn swim. One day he came early and there was nobody at the pool. He was afraid of going alone into the water, so he was sitting at the edge of the pool. Then a strong boy of almost 18 years came and threw the narrator into the deep side of the pool. The narrator was describing his horrific struggle to reach to the surface of the water and how he made a plan to spring himself out of the pool by jumping on reaching at the bottom of the pool. Now let's continue with our reading. I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weight, paralyzed and rigid. नैरेटर किसी तरीके से पानी की सरफेस तक पहुंचते हैं, पर क्योंकि उनका जो मुंह है वो पानी के अंदर ही है और केवल उनकी नाक ही पानी के बाहर है, तो वो अपना मुंह खोलते हैं तो उसमें पानी चला जाता है और वो चोक्ड हो जाते हैं। पूरी तरीके से उनका जो एयर का जाने का सिस्टम है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो वो अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, पर उनके पैर ऐसे लटके हुए हैं मानो डेड वेट है, ठीक है, मानो कोई वज़न लटका हुआ है। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल ही सख्त, वो बिल्कुल भी उनके पैरों में कोई मूवमेंट नहीं है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। एक बहुत ही बड़ी ताकत मुझे यानी कि नैरेटर को पानी के अंदर खींच रही थी। मैं चिल्लाता हूँ पर केवल पानी ही मुझे सुन सकता था। I had started on the long journey back to the bottom of the pool, और फिर मैंने अपनी वही लंबी यात्रा शुरू कर दी। कहाँ तक जाने की? पूल के बॉटम तक पहुँचने की। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. अब जैसे जैसे मैं पानी के नीचे जाता हूँ, मैं अपनी ताकत को इकट्ठा करता हूँ, जैसे कोई इंसान किसी बुरे सपने में किसी अविनाशी ताकत से लड़ता है। I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy. मेरी पूरी सांस जा चुकी थी, मेरे लंग्स दर्द कर रहे थे और मेरा सर धक धक कर रहा था, मैं अपने होश खो रहा था। But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cock to the surface. पर मैं अपनी रणनीति जानता था, मुझे अपनी रणनीति स्ट्रैटेजी याद थी कि मैं पूल के बॉटम तक पहुंचूंगा, वहाँ पे जंप लगाऊंगा और पानी की सरफेस पे एक कॉर्क की तरह आ जाऊंगा। I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs, then I would get to the edge of the pool and be safe. मैं पानी की सतह पर आऊँगा और आकर बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊँगा, फिर मैं अपने आर्म्स को बाहर निकालूँगा और पैरों से पानी को काटूंगा और मैं पूल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। I went down, down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that no one could not see through. मैं नीचे जाता जा रहा हूँ एंडलेसली, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जाते जा रहा हूँ। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और मुझे येलो ग्लो यानी कि येलोइश वाटर के अलावा कुछ नहीं दिखता है और वो इतना डार्क है, उस पानी के बाहर कुछ नज़र नहीं आता, कोई नहीं देख सकता उस पानी के आर पार। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. और फिर एक बहुत ही भयानक दहशत भरा डर मुझे सीज कर लेता है, पकड़ लेता है। ऐसा डर जो कोई समझ नहीं जानता, ठीक है, जो कोई कंट्रोल नहीं जानता, नियंत्रण नहीं जानता, जिसमें इंसान अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा डर जिसे हर कोई नहीं समझ सकता, जिसे केवल वही इंसान समझ सकता है जिसने उसे एक्सपीरियंस किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, मैं पानी के अंदर पैरालाइज्ड हो चुका था, बिल्कुल स्थिर हो चुका था।
ठीक है, मैं हिल भी नहीं पा रहा था, एकदम सख्त हो चुका था डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो चीख थी वो भी मेरे गले में जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज अलाइव, केवल मेरा दिल की धड़कन और जो मेरे सर में धक धक हो रही थी वो ये बता रही थी कि हाँ, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। एंड देन इन द मिड्स ऑफ अ टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, और तभी उस दहशत भरे माहौल के अंदर मेरे अंदर थोड़ी रीज़न आता है, यानी कि मुझ में थोड़ी समझ आती है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे हम हर हाल में ये याद रखना होगा कि जैसे पूल के नीचे मैं पहुंचता हूं बॉटम पे तो मुझे कूदना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, आखिरकार मुझे टाइल्स महसूस हुए। ठीक है, नैरेटर को महसूस होता है कि टाइल्स यानी कि पूल का बॉटम आ चुका है, तो नैरेटर के जो पैर के टोज़ हैं वो ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे वो टाइल को पकड़ लेंगे। और फिर आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, फिर नैरेटर में जितनी भी ताकत बची थी वो सारी ताकत लगाकर नैरेटर कूदते हैं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, पर उस जंप से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे आसपास ही था। आई लुक फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। और जब नैरेटर कूदते हैं और थोड़ा सरफेस पे आते हैं तो वो देखते हैं रस्सी, सीढ़ी या वाटर विंग्स के लिए, पर कुछ नहीं दिखता उन्हें पानी के अलावा। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत ही सारे पीले पानी ने मुझे पकड़ा हुआ था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो वो दहशत थी उसने मेरे ऊपर और भी गहरी पकड़ बना ली, जैसे कि किसी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बड़ा चार्ज हो। ठीक है, आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। ठीक है, अब जो दहशत से मैं बिल्कुल थर्रा गया था। ठीक है, मेरे हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, मेरे पैर बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे। मैंने मदद के लिए आवाज़ लगाई, अपनी माँ के लिए आवाज़ लगाई, पर कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, आई वाज कमिंग आउट ऑफ awful येलो वाटर। एट लीस्ट माई आइज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। और फिर जब नैरेटर जंप लगाकर पानी के ऊपर आ रहे होते हैं तो उन्हें रोशनी नज़र आती है। ठीक है, वो उस बहुत ही बुरे येलो वाटर से, पीले पानी से बाहर आते हैं। कम से कम उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं, पर उनकी जो नाक थी वो पानी के अंदर ही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर वो तीसरी बार पानी के नीचे जाने लगते हैं। आई सक फॉर एयर एंड गॉट वाटर, वो सांस लेने की कोशिश करते हैं, पर क्या आता है उनकी नाक से? पानी ही आता है। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो जो येलोइश लाइट थी पानी की वो जा रही थी, धुंधली पड़ रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और फिर मेरा जितना भी एफर्ट था, जो भी मैं मेहनत करे जा रहा था, वो सारी रुक गई। मैं रिलैक्स हो गया, मेरे पैर भी एकदम स्थिर हो गए, और एक ब्लैकनेस, ठीक है, और फिर अंधकार ने मेरे दिमाग पर हावी होना शुरू किया। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वाज नो मोर पैनिक। उस अंधकार ने, उस ब्लैकनेस ने डर को दूर भगा दिया, दहशत को दूर भगा दिया, और फिर वहाँ कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं रही। ठीक है, यानी कि जो नैरेटर थे उन्होंने स्ट्रगल करना छोड़ दिया। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब वो सिचुएशन बहुत ही चुप और शांतिपूर्ण हो चुकी थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, it's nice to carry it gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. नैरेटर ने पूरा स्ट्रगल छोड़ दिया,
ठीक है। अब उन्होंने जीने की एक तरीके से चाह छोड़ दी थी। अब उन्हें कोई डर नहीं रहा था, अब उन्हें अच्छा महसूस हो रहा था डूबने में, वो सोना चाहते थे। अब वो कूद के कोई भी एफर्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो काफ़ी थक चुके थे। अब उनमें इतनी पावर एनर्जी नहीं बची थी कि वो जंप कर सकें, और वो चाहते थे कि वो इतने ही प्यार से चले जाएं उसी स्पेस में, ठीक है। जिस तरीके से वो नीचे जाते जा रहे हैं उसी तरीके से बस वो नींद में सो जाएं, और वो फील कर रहे हैं टेंडर आर्म्स अपने आसपास, वो प्यार से घिरे हुए आर्म्स को महसूस कर रहे थे जैसे कि उनके माँ के हों। अब मुझे सो जाना चाहिए, ठीक है। अब नैरेटर सोना चाहते थे। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। अब नैरेटर अपनी यादों में, पिछली यादों में खो चुके थे। अब उनके सामने लाइफ के फ्लैशबैक्स आने शुरू हो गए थे, और उनकी जो ज़िंदगी का पर्दा था वो गिर चुका था। मतलब जीने की चाह, जो लाइफ थी, लाइफ फोर्स थी, वो जा रही थी। The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. और अगली चीज़ जो मुझे याद है कि मैं अपने पेट के नीचे के बल पूल के पीछे लेटा हुआ हूँ, वॉमिट कर रहा हूँ। जिस लड़के ने मुझे पूल में फेंका था वो कह रहा था कि मैं केवल मजाक कर रहा था। तभी कोई बोलता है कि ये बच्चा लगभग मर ही चुका था, अब ठीक हो जाओ, अब तुम ठीक हो, चलो इस बच्चे को लॉकर रूम लेकर चलें। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. थोड़े कुछ घंटों बाद मैं चलकर घर जाता हूँ। मैं काफ़ी वीक महसूस कर रहा था और मैं कांप रहा था, मैं बिल्कुल हिला हुआ था, और जैसे ही मैं अपने बेड पर लेटा रोने लगा। मैं उस रात कुछ नहीं खा पाया। काफ़ी देर तक मुझे एक डर मेरे दिल में डराता रहा। हल्की सी भी टेंशन मुझे अपसेट कर देती थी, जो कि जिससे मेरे पैर कांपने लगते और मेरे पेट में दिक्कत होने लगती। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. मैं कभी भी दोबारा पूल की ओर नहीं गया। मुझे पानी से डर लगता था और मैंने जब जब हो सका पानी के पास जाना अवॉइड किया। Okay students, that's it for today's video. We'll continue the chapter in the next part.